सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज के मार्केट की हम बात करें, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 981 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 274 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट में एक गिरावट देखने को क्यों मिली, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न ये कि भाई जो निफ्टी आईटी है, राइट, जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो, राइट, आईटी स्टॉक्स में। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो भी $100 के अब पार पहुंच गए, यानी कि $100 ही पहुंच गए हैं। तो उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है, पहली बात है। दूसरी बात ये भी कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में, राइट, जो वॉर के रिलेटेड जो पीस टॉक हुई है, राइट, यानी कि पीस टॉक हो रही है, तो राइट उसका कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है। तो उसी की वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो भी गिर रहा है। तो उसी की वजह से आज के दिन हम देखें तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और चौथा रीज़न ये भाई कि भाई एफआई से वो अच्छी खासी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसी की भी वजह से ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे इंडिया की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन हम देखें तो देख पा रहे होंगे 8827 करोड़ रुपीस वर्थ के जो शेयर्स है वो एफआई उसने बेचे हुए हैं, राइट, इंडियन इक्विटीज़ है वो बेचे हुई है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई जो हेयर ऑयल होता है, जो एसी होता है और जो सोप्स होते हैं, राइट, तो वो महंगे हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, तो भाई उनके जो, राइट, उनकी जो सप्लाई लाइन थी, राइट, जो वो लोग जो मिडल ईस्ट को सप्लाई करते थे, राइट, तो वो सप्लाई लाइन है उसके अंदर हम देखें तो डिस्ट्रप्शन आए हुए, क्योंकि मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं कह देता हूँ कि भाई अमेरिका के बाद, राइट, हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो मिडल ईस्ट को ही करते हैं, राइट, मिडल ईस्ट की जो कंट्री है तो भाई उसको ही करते हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ गए हैं। तो उससे ओवरऑल क्या होगा कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो उसी की वजह से जो हेयर ऑयल है, राइट, एसी और जो सोप की प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी, राइट। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो रॉ मटेरियल की प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भाई इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, तो वो मिडल ईस्ट से होके ही आता है, राइट। सभी जो टैंकर्स है वो वहाँ से ही आते हैं। तो उसी की वजह से भी ये देखा जा रहा है कि भाई, राइट, कि जो सभी की जो प्राइस है, राइट, एसी है, सॉप है, राइट, हेयर ऑयल है, उसकी प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ेगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एचसीएल टेक की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में हम देखें तो भाई मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला है आज के दिन हम देखें तो। उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि भाई उनका जो Q4 का जो रिजल्ट है वो तो अच्छा आया हुआ है, बट एआई के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स नहीं देखने को मिला है, राइट, कि भाई इंडिया की जो कंपनियां है तो एआई के रिलेटेड वर्क नहीं कर पा रही है, राइट, यानी कि कुछ भी आउटकम नहीं आया हुआ है, राइट। वर्क तो अभी कर रही है बट अभी ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, हम देखें तो। बट राइट, अगर हम अमेरिका से कंपेयर करने जाए, राइट, अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनसे कंपेयर करने जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छे खासे एआई के जो मॉडल्स है वो, राइट, बिल्ड किए हुए हैं। तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भाई इंडिया की जो आईटी कंपनियां हैं, राइट, तो उसके अंदर ये गिरावट देखने को मिल रही है एआई के रिलेटेड ही हम देखें तो, राइट। तो देख पा रहे होंगे कि 20 साल में पहली बार देखने को मिल रहा है, राइट, कभी ऐसा जो वीक, राइट, आया हुआ है कि उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिली है। फिर हम बात करें, राइट, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड की, यानी कि ये जो कंपनी है तो भाई ये जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री की, राइट, मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो राइट, भाई उनके जो, राइट, एम्प्लॉय थे, राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो, राइट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, राइट, रिलायंस इंडस्ट्री के भरत माथुर, तो उन पर एलिगेशंस लगे हुए हैं, राइट, एस्टेरिया एरोस्पेस के, राइट, उसके रिलेटेड वो लिंक थे, यानी कि एस्टेरिया एरोस्पेस है वो रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी है। तो उससे रिलेटेड ये देखा जा रहा है कि भाई जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे रिलायंस इंडस्ट्री में, तो भाई उन पर एलिगेशंस लगे हुए हैं कि भाई उन्होंने ब्राइबरी दी हुई है, राइट। देख पा रहे होंगे कि भाई जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है, राइट, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एट डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, राइट, मुडवडा डेउला, तो
तो देख पा रहे होंगे उन पर भी आरोप लगे हुए हैं। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है राइट भरत माथुर और जो राइट डेप्यूटी डायरेक्टर है राइट अमूडवता डेउला, तो उन पर एलिगेशंस लगे हुए ब्राइबरी के रिलेटेड कि भाई जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो सब्सिडरी है राइट एस्टेरिया एरोस्पेस, तो भाई राइट उन्होंने जो 3 ड्रोन है तो भाई इंपोर्ट किए हुए थे, तो वो इंपोर्ट की हुई थी उसकी फाइल है उसको पास कराने के लिए देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 15 लाख रुपए ब्राइब दी हुई है। तो उसी के रिलेटेड है वो सीबीआई ने केस है वो फाइल कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। तो ये देख पा रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा एलिगेशंस लगाया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें रोलेक्स रिंग की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके बोर्ड ने देख पा रहे होंगे बाय बैक के वो अनाउंसमेंट कर दिया है। देख पा रहे होंगे 180 करोड़ रुपीज़ का बाय बैक है वो अनाउंस कर दिया है। देख पा रहे होंगे कंपनी है वो कितने शेयर है वो बाय बैक करेगी, तो देख पा रहे होंगे 1 करोड़ जो शेयर है वो कंपनी बाय बैक करेगी। फिर हम बात करें चैलेट होटल की, तो उसके शहर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई उन्होंने अच्छा खासा एक्विजिशंस किया हुआ है। जो उदयपुर बेस्ड जो होटल है राइट सीजन होटल, तो उसका एक्विजिशंस किया हुआ है। कितने में किया हुआ है देख पा रहे होंगे 171 करोड़ रुपीज़ में उन्होंने एक्विजिशंस किया हुआ है। तो उसी की वजह से चैलेट होटल के शेयर भी हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 2000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 20.3% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 841 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 13.7% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में भी यानी कि रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो देखो हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो देख पा रहे होंगे 97.38 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 270 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अशोका बिल्डकॉन की, तो देख पा रहे होंगे उनको 600 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भाई जो अंगोला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है तो उनको मिला हुआ है। फिर हम बात करें लक्स इंडस्ट्री की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई राइट कि उसके शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई कंपनी के जो शेयर है वो डीमर्जर होने यानी कि कंपनी है वो डीमर्जर होने वाली है, तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कि भाई जो प्रमोटर है यानी कि जो प्रमोटर है वो फैमिली ओन करती है राइट, ये जो कंपनी है वो फैमिली ओन करती है राइट। तो प्रमोटर कौन है, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो टोडी फैमिली है राइट, तो ये है वो कंपनी ओन करती है, तो उनके अंदर ही ये देखने को मिल रहा है कि भाई फैमिली के अंदर जो शेयर है वो बढ़ जाएंगे और डीमर्जर होगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो 2 एंटिटी है यानी कि 3 एंटिटी है उसका डीमर्जर होगा राइट। तो देख पा रहे होंगे कि भाई 2 एंटिटी है वो लिस्ट हो जाएगी यानी कि 2 कंपनियां है वो लिस्ट हो जाएगी शेयर मार्केट पर और एक होगी वो लक्स इंडस्ट्री होगी। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो डीमर्जर है वो होगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिल रही है कि भाई 2 सेपरेट कंपनियां बनेगी और वो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगी। तो उसी की वजह से हम देखें उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। सो फिर हम बात करें L&T टेक्नोलॉजी की क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके Q4 के अर्निंग्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे उनका जो रेवेन्यू है वो देख पा रहे होंगे 2857 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी देखें तो देख पा रहे होंगे 8.3% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 346 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी देखें तो देख पा रहे होंगे 23.6% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 32.84 रुपये पर शेयर रहा हुआ है यानी कि 32.84 रुपये पर शेयर रहा हुआ है अर्निंग पर शेयर की हम बात करें तो।
ओवरऑल हम बात करें क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की, राइट, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में और अर्निंग पर शेयर में भी। तो जो कंपनी का जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है। फिर हम बात करें कि भाई कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 40 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी के 1 ईयर के रिजल्ट की बात करें, राइट, पूरे साल का रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू देखिए तो देख पा रहे होंगे 10,995 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 14% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो देख पा रहे होंगे 1,281 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। इसके अंदर भी 7.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 121 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो 1 ईयर का रिजल्ट है वो भी हमने देखा और क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट है वो भी हमने देखे। हाँ, सो फिर हम बात करें डाबर की तो देख पा रहे होंगे कि भाई डाबर ने अपॉइंट किया हुआ है, देख पा रहे होंगे हरजीत बल्ला को एज अ CEO के तौर पर अपॉइंट किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें SCC की तो देख पा रहे होंगे उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, देख पा रहे होंगे 2,917 करोड़ रुपीज़ का उनको ऑर्डर है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ट्रेंड की कि भी उनके क्वार्टर फोर के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 5,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी देखे तो देख पा रहे होंगे 19.2% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 413 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देखें तो देख पा रहे होंगे 32.6% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और कंपनी के 1 ईयर के रिजल्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 20,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 1,741 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। तो ये जो हमने देखा हो 1 ईयर का कंपनी का रेवेन्यू देखा, राइट, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो देखा हमने क्वार्टर फोर के अर्निंग्स देखे, राइट, क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया हुआ है वो हमने देखा। के भी पास 1 शेयर होगा तो उसको 2 शेयर मिलेंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे भी कंपनी ने अच्छा खासा बोनस है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 6 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। स्टोर नेटवर्क की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी के 1,263 स्टोर्स है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। जूडियो की बात करें तो देख पा रहे होंगे उन्होंने 212 स्टोर है वो ऐड किए हुए हैं FY26 में हम देखें तो। और उनके टोटल जो स्टोर है वो देख पा रहे होंगे 963 स्टोर है वो हो जाते हैं। और वेस्ट साइड की बात करें तो देख पा रहे होंगे उनके जो स्टोर है वो, राइट, देख पा रहे होंगे 300 जो टोटल स्टोर है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई ये वाले साल में हम देखें तो देख पा रहे होंगे जो राइट 60 स्टोर है वो ऐड किए हुए हैं, राइट। FY26 में हम देखें तो भी कंपनी ने अच्छे खासे जो स्टोर्स है वो ऐड किए हुए हैं, राइट। ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो, राइट, ऑनलाइन जो रेवेन्यू है, राइट, वेस्ट साइड से ही आता है, उसका हम देखें तो 25% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो रेवेन्यू का हम देखें तो 6% होल्ड करता है, राइट, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट, कि भाई ऑनलाइन से कंपनी का हम देखें तो 6% रेवेन्यू आता है, उसके अंदर 25% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो आज के इस वीडियो में गाइस जो मैं तक रखते, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।